This call is now being recorded. So, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। सबसे पहले तो और जो हमारा सेकंड चैप्टर है बहुपद, उसको हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, और उसका जो टॉपिक है वो था कि हम गुणा कैसे करते हैं, है ना। बहुपद को हम आपस में गुणा कैसे करते हैं। तो एक बेसिक सी गुणा से मैं शुरू करता हूँ क्लास को, क्योंकि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। लेकिन अगर यस मैम, ओके, तो अगर पिछली क्लास में किसी का कुछ रह गया था या कोई क्लास नहीं कर पाया था, तो वो एक बार मैं यहाँ पर रिवाइज करा रहा हूँ एक छोटी सी चीज से। वो चीज ये है कि आपको पता होगा, मैंने आपको एक चीज बताई थी पहले चैप्टर में, कोई बात नहीं, मैंने एक चीज बताई थी। वो ये बताई थी कि जब दो एक जैसे चरों की गुणा हो रही हो, जैसे ये एक चर है x और ये एक चर है x। मेरी पहली लाइन क्लियर हुई सभी को? दो एक जैसे चर x x x x, है ना, x x। जब दो एक जैसे चर की मैं क्या कर रहा हूं, गुणा करता हूं, तो आपको याद होगा मैंने बताया था क्या होता है, घातांक जुड़ जाते हैं, घातांक जुड़ जाते हैं। ठीक है, जैसे x के ऊपर कोई घातांक नहीं है, मतलब यहाँ पर एक हो गया, इसके ऊपर भी कुछ नहीं है, मतलब एक हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, x की घात एक प्लस एक, एक प्लस एक, यानी बराबर में x की घात दो। ठीक है, अगर मैं कहूं x की घात दो गुणा x की घात तीन, तो ये कितना होगा बताइए, बताइए। x की घात दो गुणा x की घात तीन कितना होगा? सभी लोग आंसर दें मेरे इस क्वेश्चन का। क्या होगा, x की घात पांच। वेरी गुड। क्यों होगा? क्योंकि मैंने बताया ना, एक जैसे चर हैं और उनकी गुणा हो रही है, तो उनके घातांक जुड़ेंगे। तो x की घात, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ पर भी x आ गया और घातांक जुड़ गए, यानी दो जमा तीन, तो x की घात पांच। ठीक इसी प्रकार अगर मैं लिख दूं दो एक्स गुणा तीन एक्स स्क्वायर, तो बताइए ये कितना होगा? दो एक्स गुणा तीन एक्स स्क्वायर, ये कितना होगा? 6x स्क्वायर। ओके, बाकी लोग? दो एक्स गुणा तीन एक्स स्क्वायर, 6x क्यूब। वेरी गुड। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, संख्या की तो संख्या में गुणा होगी, यानी दो की तीन में होगी तो 6 आया, और x की x स्क्वायर में गुणा होगी तो क्या होगा, है ना। एक संख्या की एक संख्या में गुणा हुई तो 6 आया, और x गुणा x स्क्वायर कितना होगा, x गुणा x स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, x की घात यहाँ पर एक होगी तो एक प्लस दो, यानी x की घात तीन। तो ये कितना आया, x की घात तीन। समझ आया सभी को? ये चीज सभी को क्लियर हुई? जल्दी बताइए। ठीक है, तो ये तो था हमारी बिल्कुल बेसिक सी गुणा, छोटी सी गुणा जो आपने पिछली क्लास में सीखी थी, है ना। एक पदीय की किसी एक पदीय में गुणा करना, मोनोमियल की मोनोमियल। ठीक है, तो जल्दी से मैं आपको कुछ गुणा करने के लिए दे रहा हूँ, आप लोग मुझे इसका आंसर देंगे। पहला है 5x स्क्वायर गुणा 2x, दूसरा है माइनस का 2x गुणा 5x, तीसरा है माइनस का 5x गुणा माइनस का 5xy, और चौथा है 5x गुणा 6yz। पहले का आंसर बताइए क्या होगा, पहले का आंसर बताइए क्या होगा, 10x क्यूब, 10x क्यूब। वेरी गुड। ठीक है, तो 5 की 2 में गुणा तो 10, और x स्क्वायर की x में गुणा, x स्क्वायर गुणा x, यानी जब दो चर एक जैसे हैं और उनकी गुणा हो रही है तो घातांक जुड़ जाएंगे, यानी दो ये एक ये, यानी x की घात तीन, तो हो गया 10x क्यूब। ठीक है, ये क्लियर हुआ सभी को? बताइए, सभी को पहला समझ में आया? दूसरे का आंसर बताइए, दूसरे का आंसर क्या होगा, दूसरे वाले का आंसर बताइए। -10x स्क्वायर। ओके, -10। वेरी गुड। ठीक है, तो ये माइनस का चिन्ह है और ये प्लस का है, तो माइनस की प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस आया, दो की 5 में गुणा करेंगे तो 10 आया। ठीक है, माइनस की प्लस में गुणा करी तो माइनस आया, दो की 5 में गुणा करी तो 10 आया, और x की x में गुणा करने पर क्या आएगा, x स्क्वायर, यानी एक और एक जुड़ जाएंगे, यानी माइनस का 10x स्क्वायर। इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा, इसका आंसर बताइए। ओके, अर्पित ने आंसर दिया है 25x स्क्वायर वाई। बाकी लोग क्या आंसर होगा इसका, माइनस का 5x गुणा माइनस का 5xy। प्लीज
वेरी गुड, ठीक है। तो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, और माइनस की माइनस में गुणा करोगे तो पहले प्लस आया, फिर 5 की 5 में गुणा करोगे तो 25 आया, और x की xy में गुणा करना। तो देखो x कितने हैं, 2 हैं, तो x की घात 2 हो गया, और y बेचारा अकेला है तो y का y रहा। गुणा करते हैं तो घात पे चढ़ती है संख्या, ठीक है। तो x की x में गुणा करेंगे तो x की घात 2, और y अकेला तो y रहेगा। ये सबको समझ में आ गया है? लास्ट वाले का आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा? वेरी गुड, ठीक है। तो 5 की 6 में गुणा करी तो 30 आया, और x की वाई जेड में गुणा करी तो एक्स वाई जेड 30 एक्स वाई जेड। तो ये मैंने आपको एक बार रिवाइज करा दी है। अब इन्हीं से मिलकर बनेगी हमारी बड़ी बड़ी मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। वो अब हम शुरू करते हैं। पहले ये बताओ, ये सबको क्लियर हो चुका है? ये सबको क्लियर हो चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। एक पदीय से एक पदीय, ठीक है, बीजीय व्यंजकों का गुणन। तो शुरू करते हैं। ये पिछली क्लास में आपने पढ़ा था, तो एक क्वेश्चन है इसका। इस क्वेश्चन को आपको पोल में आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पोल में करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, मुझे 5 सेकंड को, ठीक है। यस, गया नहीं क्या? हाँ चला गया। चलो, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। तो 6x गुणा 3y, सभी लोग सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। वेरी गुड, सबका आंसर सही है। जल्दी से करिए सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व। 6x गुणा 3y, 6x की मल्टीप्लाई करनी है 3y में। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, ओके, चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो सबका आंसर सही था, एक स्टूडेंट ने आंसर नहीं दिया और एक स्टूडेंट का आंसर गलत था। तो 6x की 3y में गुणा करनी थी, ये तो बहुत आसान है ना। 6x की गुणा करनी थी 3y में, तो पहले 6 की 3 में गुणा करी तो 18 आया, और x की y में गुणा करोगे तो xy। तो क्या आया? 18xy, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब बताओ समझ में आ गया सभी को? तो ये पढ़ा था आपने पिछली क्लास में। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये पिछली क्लास का रिजल्ट है, आप देख सकते हो। काफी कम स्टूडेंट्स ने आंसर दिया था पिछली क्लास में। तो तानिया आज की क्लास में है नहीं, विक्की नाम से स्टूडेंट है, ये भी शायद नहीं है, काजल भी नहीं है, अंजलि, साहिल, आर्यन भी नहीं है, उमेश, समीर, सानिया, कोमल, ठीक है। और बाकी आप देख सकते हो। तो इन बच्चों ने आंसर दिया था। सही आंसर थे अंजलि के सभी आंसर सही थे, उमेश कुमार के सभी आंसर सही थे, और कोमल के सभी आंसर सही थे, ठीक है। तो ये आपका पिछली क्लास का रिजल्ट है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और क्वेश्चंस पर चलते हैं। अब हम बात करते हैं एक पदीय से अगर त्रिपद में गुणा करनी हो तो कैसे करते हैं। आपने पिछली क्लास में सीखा था कि अगर एक पदीय है उसकी द्विपद में गुणा करनी हो, ठीक है। अगर आपको वो समझ में आ गया है तो ये समझ में आ जाएगा, और अगर वो समझ में नहीं आया है तो इसको समझ लो, पिछली क्लास वाला समझ में आ जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपने पहले वाला समझ लिया है तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर ये समझ लिया जो मैं अब पढ़ाऊंगा तो पहले वाला भी समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। एक पदीय से त्रिपद में गुणा। मैंने लिखा ए, तो बताओ इसमें कितने पद हैं? मैंने लिखा ए, इसमें कितने पद हैं? कितने पद हैं? कितनी टर्म है? एक है, एक है, वेरी गुड। और अगर एक टर्म है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अगर एक टर्म है, एक पद है, तो उसको हम बोलते हैं एक पदी या एक पदी, मोनोमियल, एक पदी। या यस, या मोनोमियल, ठीक है। और मैंने लिखा x प्लस वाई
प्लस जेड। इसमें कितने पद हैं, कितनी टर्म है इसमें, इसमें कितनी टर्म है, 3। तीन। सभी लोगों को पता है तीन कैसे हैं, है ना। ठीक है, तो पहली एक्स है, दूसरी वाई है, तीसरी जेड है, तो टोटल कितनी है इसमें, तीन पद हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, त्रिपदी या ट्राइनोमियल। ठीक है, अब मुझे इनकी आपस में गुणा करनी है, मुझे क्या करना है, इनकी आपस में गुणा करनी है। ठीक है, यानी ए की गुणा करके दिखानी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो करते हैं गुणा। अब इसको हम सीखते हैं। देखो, ए की गुणा करनी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखो, ये जो ए है ना, ये जो ए है, ये मान लो कोई इंसान है, और ये जो है पूरा जंगल है, जहां से ब्रैकेट शुरू शुरू हुआ और जहां पर ब्रैकेट खत्म हुआ, ये पूरा जंगल है, और ये ए क्या है, एक इंसान है। अब ये जंगल के अंदर जाएगा, अब ये जंगल के अंदर जाएगा, ये ए जो है किसके अंदर जाएगा, इस जंगल के अंदर जाएगा। और ये जो एक्स वाई जेड हैं, ये जंगल के अंदर के जंगली जानवर हैं। ठीक है, तो ये ए क्या करेगा, इस जंगल के अंदर गया, तो सबसे पहले इसे कौन मिला, एक्स मिला, तो पहले वो एक्स से लड़ाई करेगा, यानी ए की एक्स में गुणा हो जाएगी। फिर वो आगे गया तो आपको प्लस मिला, तो वो प्लस ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। फिर ये ए और आगे गया तो उसको वाई मिला, तो ये वाई से लड़ेगा। फिर ये और आगे गया तो प्लस मिला, तो प्लस ऐसे का ऐसे ही आ गया। अब ये ए और आगे गया तो इसको जेड मिला, तो ये जेड के साथ लड़ाई करेगा। समझ रहे हो, यानी ए को इस जंगल में जाना था, तो इसको एक्स वाई जेड से क्या, एक्स वाई जेड से पार पाना होगा सबसे पहले, तो है ना। तो पहले वो एक्स से लड़ा, फिर वाई से लड़ा, और फिर जेड से लड़ा, और लड़ते लड़ते ये पहुंच गया लास्ट में। और यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड। ठीक है, समझ में आया सभी को। सबसे पहले ये इस ए की गुणा किस में हुई, एक्स में। ये पूरा एक जंगल था जो ब्रैकेट के अंदर था, जो ब्रैकेट के अंदर एक पूरा जंगल था, इस ए को जंगल के अंदर जाना था, तो वो जंगल के अंदर गया था, उसे पहले एक्स मिला, तो उसने पहले एक्स के साथ गुणा की, फिर प्लस मिला तो प्लस ऐसे का ऐसे ही, फिर वाई मिला तो वाई के साथ गुणा की, फिर प्लस मिला तो प्लस ऐसे का ऐसे ही। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस आया था, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस आया, माइनस है तो माइनस आ गया। ठीक है, फिर ए आगे गया तो जेड मिला, और ए की जेड में गुणा, यानी ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड। इस तरीके से हम करते हैं गुणा। ये चीज सबको समझ में आ गई है। पिछली क्लास में भी आपने क्या पढ़ा था, सिर्फ ये जेड नहीं था। पिछली क्लास में जो आपने पढ़ा था उसमें ये था कि ये जेड नहीं था, तो अगर जेड नहीं था तो ए जेड के पास जाएगा ही नहीं, सिर्फ वाई के साथ लड़ेगा, है ना। पिछली क्लास में जो आपने पढ़ा था, जो बच्चे बोल रहे थे कि पिछली क्लास जिन्होंने नहीं की उनको मैं बता दूं, ये पढ़ा था आपने, ए की गुणा एक्स प्लस वाई में। ठीक है, अब अगर जेड है ही नहीं तो जेड के साथ गुणा भी नहीं होगी, नहीं होगी, यही आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया सभी को। आगे सॉल्व तब होगा अगर कुछ जोड़ा हो, अगर कुछ जुड़ रहा है या घट रहा है तो सॉल्व होगा, अगर नहीं कुछ जोड़ा जा रहा है, कहीं नहीं कुछ घट रहा तो नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन में उसको समझते हैं। ठीक है, अभी जब क्वेश्चन करेंगे उसमें मैं आपको बताता हूँ आगे सॉल्व कब करना है। अगर समान पद आपको मिल रहे हैं तो उनको जोड़ना या घटाना पड़ेगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है, वहां पर मैंने एक्स वाई जेड ले लिए थे, यहाँ पर बी सी डी है, तो ए की पहले बी में गुणा हुई ए बी, ए की सी में हुई तो ए सी, ए की डी में हुई तो ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी आ गया। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन है आपके लिए। बाहर है वाई, यहां से हमारा जंगल शुरू हुआ, यहां से हमारा जंगल शुरू हुआ, और जंगल के अंदर है 2y माइनस जेड प्लस ए। अब इसकी आपको गुणा करनी है, मुझे जल्दी से बता दो क्या आंसर आएगा गुणा करके। सभी लोग जल्दी से बताइए, गुणा करके क्या आंसर आएगा इसका।
अगर आप माइक ऑन करके बताना चाहो अपना आंसर तो माइक ऑन करके भी बता सकते हो क्या आंसर आया है आपका। ओके, अर्पित ने आंसर दिया है 2y² माइनस YZ प्लस वाई। ओके अर्पित, अभी मैं नहीं बताऊंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है, पहले सबको आंसर देने दीजिए फिर मैं बता दूंगा। ओके, अंजलि ने आंसर दिया है 2y² माइनस YZ माइनस वाई। ओके, साहिल ने आंसर दिया है 2y² माइनस ZY प्लस वाई। ओके, 3 लोगों का आंसर आया, अर्पित, अंजलि एंड साहिल। बाकी लोग, हाँ जी, हेलो, हाँ जी, उठ जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो। क्या आंसर आया आपका, बताओ मुझे जल्दी से। 2y² माइनस YZ प्लस वाई, 2y² माइनस YZ प्लस वाई। अंजलि आपने गलती से माइनस लगा दिया है y के साथ, लास्ट में आपने माइनस लगा दिया, 2y² माइनस YZ प्लस वाई। यस, तो सही आंसर है इसका अर्पित, साहिल, सानिया, उमेश कुमार, समीर कागरा, मनीषा, अंजलि, हाँ अंजलि ने बस एक माइनस की गलती कर दी है, कोई बात नहीं, एंड श्वेता। श्वेता है या साक्षी है आपका नाम, मुझे एक बार कंफर्म करा दो, ठीक है। तो ये इन बच्चों ने सही आंसर दिया है, साक्षी, यस, इन बच्चों ने सही आंसर दिया है, तो करते हैं इसकी गुणा। यस, साहिल एंड कोमल। देखो मैंने क्या बताया, ये वाई इस जंगल के अंदर जाएगा, ये क्या है, यहां से लेकर यहां तक पूरा एक जंगल है, तो ये वाई इस जंगल के अंदर जाएगा, और जब इस जंगल के अंदर जाएगा तो सबसे पहले उसे कौन मिलेगा, 2y मिलेगा, तो ये 2y के साथ गुणा होगा। फिर कौन मिलेगा, माइनस मिलेगा, तो माइनस ऐसे का ऐसे ही। फिर कौन मिलेगा, z मिलेगा, तो ये z के साथ गुणा होगा। फिर कौन मिलेगा, प्लस मिलेगा, तो प्लस ऐसे का ऐसे ही। फिर कौन मिलेगा, एक मिलेगा, तो ये एक के साथ गुणा होगा। बस, अब बताओ y गुणा 2y क्या होगा, ये क्वेश्चन तो आसान है ना, अभी किए थे ऐसे क्वेश्चन। जल्दी से बताइए, y की 2y में गुणा करने पर क्या आएगा, y गुणा 2y। मैंने बताया जब किसी भी चर के साथ कोई भी संख्या ना लिखी हो तो वहां पर एक माना जाता है, इस एक की गुणा 2 में करोगे तो 2 आएगा, और y की y में गुणा करने पर क्या आएगा, y गुणा y क्या होगा, यानी y की घात 1 गुणा y की घात 1। और जब दो एक जैसे चर की गुणा की जाती है तो घातांक जुड़ जाते हैं, यानी y की घात। तो यहाँ पर क्या बचा, y गुणा y² ये मैं आपको अभी करके दिखा रहा हूँ, आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे फिर मैं डायरेक्ट यहाँ पर y² लिखा करूंगा, ठीक है। ये मैंने इसलिए करके दिखाया जिससे आपको आदत पड़ जाए कि ये हो कैसे रहा है। वो ये ऐसे हो रहा है कि इनकी गुणा होती है तो जो घातांक है ना, एक और एक को जुड़ रहे हैं, एक और एक 2 हो गया, तो y², ठीक है। तो ये कितना बचा, 2y²। फिर माइनस है तो माइनस, y की z में गुणा करोगे तो yz, प्लस है तो प्लस, और y की 1 में गुणा करोगे तो y, और यही हमारा आंसर। हाँ जी, ठीक है, आसान है, जल्दी बताओ, आसान है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन करते हैं पोल में। ये क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत आसान सवाल आ गया भाई, इतना आसान क्वेश्चन आ गया, चलो कोई बात नहीं, करो पोल में आंसर। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, 4 ऑप्शन है, धैर्यपूर्वक आपको आंसर करना है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, पेशेंस रखना है जल्दबाजी करने से पहले। ओके, तो क्वेश्चन है, सॉल्व करना है एक्स की गुणा करनी है y प्लस जेड माइनस डब्ल्यू। ओके, 6 लोगों का आंसर आ गया है, बाकी लोग भी आंसर करें जल्दी से, वेरी गुड, वेरी गुड, सभी लोग आंसर करें इस क्वेश्चन का। हाँ जी, 11 लोगों का आंसर आ गया, सबका आंसर एकदम सही है, वेरी गुड। बाकी लोग भी आंसर करें भाई जल्दी से, 3-4 लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी से करें, जल्दी जल्दी आंसर करें इस क्वेश्चन का सभी लोग, आपके पास आखिरी 15 सेकंड हैं। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4,
3 2 1। ओके जी, तो x की गुणा करनी है y प्लस जेड माइनस डब्ल्यू। तो वही बात, ये x है और ये पूरा एक जंगल है, जो ब्रैकेट के अंदर है वो पूरा जंगल है। तो x पहले जंगल में गया तो y मिला, तो x की गुणा y में होगी, फिर प्लस मिला तो प्लस लग गया, फिर x की गुणा z में हो गई तो x गुणा z, ठीक है। फिर माइनस मिला तो माइनस लग गया, फिर x की गुणा w में हुई तो x गुणा w। तो हमारा आंसर क्या हुआ, एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस एक्स डब्ल्यू, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। सबका आंसर सही था, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, अगला सवाल। ठीक है, ये है सवाल आपके लिए। -3x की गुणा करनी है -4x प्लस 1 माइनस वाई एक्स में। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए और मुझे बताइए इसका क्या आंसर होगा। फिर इसके बाद हम पोल में क्वेश्चन करेंगे कुछ इसी तरीके का। पहले आप इसको सॉल्व करें, क्या आंसर होगा इसका। -3x की गुणा करनी है एक्स वाई, ये कौन सा, अरे इसका बताओ ना आंसर साहिल, ये तो पिछले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो आप। इसका आंसर बताइए जो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि किसी स्टूडेंट का आंसर आए। अगर आप लिखने में कंफर्टेबल ना हो तो आप अपना माइक ऑन करके आंसर बोल सकते हैं। ओके, अंजलि ने आंसर दिया है 12x² -3x प्लस 3xyz। अंजलि चेक करिए, z तो है ही नहीं कहीं। ओके, अर्पित ने आंसर दिया है 12x² -3x प्लस 3x² y। ओके अंजलि, ध्यान से आप अगर लिखने में कंफर्टेबल ना हो तो आप अपना माइक ऑन करके बोल दीजिए आंसर। अर्पित का आंसर आ चुका है, अंजलि का आंसर आ चुका है, बाकी लोग आंसर दें, क्या होगा आपका आंसर। वही काम करना है जो अभी तक हम करते हुए आए हैं। -7x², ओके, -3x, ओके, -3x²y, ओके। उमेश कुमार, साहिल ने आंसर दिया है 12x² -3x प्लस 3x² y। अच्छा, तो मैं बता दूं जिनका आंसर है 12x² -3x प्लस 3x² y, जिन्होंने ये आंसर दिया उनका आंसर सही है। कैसे करना है ध्यान दो, वही काम जो मैंने आपको बताया। बाहर क्या है, -3x है, बाहर क्या है, -3x, और ये पूरा एक जंगल है, इसको इस जंगल के अंदर जाना है। तो जब ये -3x अंदर जाएगा तो सबसे पहले उसे कौन मिला, -4x, यानी -3x की गुणा हो गई -4x। ये चीज क्लियर हुई। सबसे पहले उसे कौन मिला, -4x, -3x को सबसे पहले कौन मिला, -4x, यानी -3x की गुणा हो गई -4x में। उसके बाद क्या है, प्लस, उसके बाद क्या है, प्लस, तो प्लस लगा दो। फिर उसके बाद कौन मिलेगा -3x को, पहले तो -4x मिला उसकी गुणा हो गई, फिर प्लस मिला तो प्लस लिख दिया, फिर कौन मिला, 1, तो -3x की गुणा हो गई 1 में। फिर कौन मिला, माइनस, तो माइनस लगा दिया। फिर कौन मिला, yx, तो -3x की गुणा हो गई yx। यहां तक समझ आया सभी को, यहां तक चीजें क्लियर है। -3x इस जंगल के अंदर गया और सबसे पहले मिला -4x उसको, तो उसके साथ गुणा कर ली इसने। फिर प्लस मिला तो प्लस ऐसे का ऐसे ही। फिर और अंदर गया तो 1 मिला तो उसके साथ गुणा कर ली। फिर माइनस मिला तो माइनस ऐसे का ऐसे ही। फिर और अंदर गया तो yx मिला तो -3x ने yx के साथ गुणा कर ली।
अब आगे ये जा नहीं सकता क्योंकि जंगल खत्म हो चुका है। अब हमें गुणा करनी है। बताओ -3x गुणा -4x क्या होगा? -3x गुणा -4x। बताइए। देखो सबसे पहले क्या है, चिन्ह है, तो माइनस की माइनस में गुणा करोगे तो प्लस आया, 3 की 4 में गुणा करोगे तो 12 आया, और x की x में गुणा करोगे तो x स्क्वायर आया। तो क्या आया? 12x स्क्वायर। यहां लिख दिया मैंने 12x स्क्वायर। फिर प्लस है तो प्लस लगा दिया, ये वाला प्लस ऐसे का ऐसे ही। फिर -3x की 1 में गुणा करनी है, -3x की 1 में गुणा, -3x गुणा 1। तो देखो ये माइनस का है, एक प्लस का है, तो माइनस के प्लस में गुणा करोगे तो माइनस आ गया, है ना, और एक में फिर 3 की गुणा करोगे तो 3 आ गया, और x ऐसे का ऐसे ही। तो क्या बचा? माइनस का 3x। तो यहां पर क्या बच गया? माइनस का 3x। फिर क्या है, माइनस है तो माइनस लग गया। अब -3x की गुणा करनी है yx में, -3x की गुणा करनी है yx में। तो कैसे करोगे? -3 ऐसे का ऐसे ही, x की x में गुणा करोगे तो x स्क्वायर, और y ऐसे का ऐसे ही। तो क्या बचा? माइनस का 3x स्क्वायर y। तो यहां लिख दोगे माइनस का 3x स्क्वायर y। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो तो पूछ लो। अगर सबको समझ में आ गई तो y टाइप कर दो, और अगर रिपीट करना है तो r टाइप कर दो। ठीक है, सबको क्लियर हो गई है? अर्पित का आंसर आया है, कोमल, कल्याण सिंह नाम से है, साहिल, साक्षी, अंजलि, उमेश, मनीषा। ओके, मनीषा रिपीट करना है क्या? कौन सी चीज? ये वाली लाइन ना। देखो सबसे पहले -3x की -4x में गुणा होगी, तो -3x गुणा -4x, माइनस की माइनस में गुणा हुई तो प्लस, 3 की 4 में गुणा हुई तो 12, और x की x में गुणा हुई तो x स्क्वायर। तो यहां बच गया 12x स्क्वायर। फिर ये इनकी तो गुणा हो गई, इनकी तो गुणा हो गई, उसके बाद क्या है, प्लस है तो प्लस लगा दिया मैंने। अब किसकी गुणा करनी है? इनकी। सबसे पहले मैं यहाँ पर बॉक्स बना देता हूँ, किसकी गुणा की मैंने? सबसे पहले इनकी गुणा की तो आया 12x स्क्वायर, फिर प्लस था तो प्लस लगा दिया। अब मैं करूंगा इनकी गुणा, यानी -3x की 1 में गुणा। अब आप ये बताओ, एक में आप जिसकी गुणा करते हो वही आ जाता है। एक में 10 की गुणा करोगे 10 आ जाएगा, 100 की गुणा करोगे 100 आ जाएगा, 1000 की गुणा करोगे 1000 आ जाएगा। ऐसे ही एक में अगर -3x की गुणा कर रहे हो, एक में अगर -3x की गुणा कर रहे हो तो -3x ही आ गया, तो -3x मैंने लिख दिया। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब किसकी गुणा करता हूं मैं? इसकी, यानी -3x गुणा yx। तो माइनस का 3x गुणा yx क्या होगा? -3 ऐसे का ऐसे ही, x की x में गुणा करोगे तो x स्क्वायर, और y बचा तो y ऐसे का ऐसे ही। अब आया समझ में मनीषा? ओके साहिल, ठीक है। चलो अब इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, 12x स्क्वायर। अब आपको मैंने एक चीज बताई थी काफी पहले, अगर आपको याद हो, मैंने बताया था जब दो चिन्ह एक साथ आ जाए, जैसे यहाँ पर ये वाला प्लस और ये वाला माइनस दोनों एक साथ आ रहे हैं, जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो, जैसे ये प्लस है और ये माइनस है, इनके बीच में कोई संख्या नहीं होती, तो चिन्हों की क्या होती है? क्या होती है चिन्हों की? बताओ। जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो तो चिन्हों की गुणा होती है, मल्टीप्लाई होती है। वेरी गुड, ठीक है। तो प्लस और माइनस की गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस। तो माइनस आ गया, कितना बचा? 3x। उसी प्रकार फिर माइनस और माइनस एक साथ आ गए, फिर दो चिन्ह एक साथ आ गए, और जब दो चिन्ह एक साथ आते हैं जिनके बीच में कोई संख्या ना हो तो उनकी गुणा हो जाती है, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो कितना बचा? 3x स्क्वायर। और यही हमारा क्या होगा? आंसर। ठीक है, डन। समझ आ गया? आसान है। बस आपको प्लस और माइनस का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है? प्लस और माइनस का। ठीक है, ओके। चलो क्वेश्चन करें पोल में। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए, कुछ ऐसा सा ही क्वेश्चन है जैसा पिछला था, तो इसको सॉल्व करिए। पोल में आंसर करना है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं।
करिए। आपके पास पूरे 2 मिनट है, आराम से आप सॉल्व करो। ओके वेरी गुड, 2 लोगों का आंसर आया है। अच्छा, 2 लोगों का आंसर आया, उसमें से एक स्टूडेंट का आंसर सही है और एक का गलत है। वेरी गुड, 5 में से 4 लोगों का सही है, 6 में से 5, 7 में से 5 लोगों का सही है। बाकी लोग भी आंसर करें जल्दी से। हाँ जी, जल्दी आंसर करिए सभी लोग। 7 लोगों का आंसर आ चुका है और 7 में से 5 लोगों का आंसर सही है, लेकिन 2 लोगों का आंसर गलत है। हाँ जी, जल्दी जल्दी सॉल्व करें जो लोग बच गए हैं इस क्वेश्चन को। आधे लोगों का ही आंसर आया है, कॉपी में आप लोग सॉल्व करें अपनी। आपके पास 2 मिनट हैं। ओके, 8 में से 6 लोगों का आंसर सही है। 8 में से 6 लोगों का आंसर सही है। यस, 1 मिनट और है आपके पास, जो लोग बच गए। 9 में से 7 लोगों का आंसर सही है। ग्यारह में से 7। लास्ट 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और हैं। अच्छा, सबका आंसर आ चुका है। अरे ये क्या हुआ, 14 में से 7 का मतलब बाद में जिन बच्चों ने भी आंसर दिए हैं सबने गलत कर दिए हैं। ओके, जिसकी मुझे उम्मीद थी वही हुआ। तो सबसे पहले ये -2p इस जंगल के अंदर जाएगा तो सबसे पहले उसे कौन मिलेगा? जब ये -2p इस जंगल के अंदर जाएगा, ये एक जंगल है यहां से लेकर यहां तक पूरा ब्रैकेट, तो उसे सबसे पहले कौन मिलेगा? -3p। तो ठीक है, इसी के साथ गुणा कर दो इसकी, -2p गुणा -3p, कर दी गुणा। बहुत अच्छी चीज हो गई है। तो इसके बाद एक काम करता हूँ, इसको नीचे लिखता हूँ क्योंकि फिर जगह कम पड़ जाएगी, है ना। नीचे करते हैं तो -2p की -3p में गुणा हो गई। फिर कौन मिलेगा उसे? फिर कौन मिलेगा? प्लस। तो ठीक है, प्लस ऐसे कैसे ही लिख दो। फिर कौन मिला उसे? प्लस। तो प्लस ऐसे कैसे ही लिख दिया। ठीक है, हाँ, ए जिन्होंने आंसर दिया उनका आंसर सही है। उसके बाद कौन मिला उसे? 6। तो -2p की 6 में गुणा कर दो। फिर उसे कौन मिलेगा? माइनस। तो माइनस ऐसे कैसे ही लिख दो। फिर उसे कौन मिलेगा? yp। तो -2p की yp में गुणा कर दो। अगर आपने इतनी चीज समझ ली है तो जल्दी से y टाइप करके मुझे बता दो। ये सबको समझ में आया है मैंने किया क्या है? पहले -2p की -3p में गुणा करी, फिर प्लस था तो प्लस लगा दिया, फिर -2p की 6 में गुणा करी तो कर दी, फिर माइनस था तो माइनस लगा दिया, फिर -2p की yp में गुणा कर दी, है ना। अब -2p गुणा -3p क्या होगा बताओ? -2p गुणा -3p क्या होगा? -2p गुणा -3p। तो माइनस की माइनस में गुणा करोगे तो प्लस आया, 2 की 3 में गुणा करोगे तो 6 आया, और p की p में गुणा करोगे तो p स्क्वायर आया। तो क्या आया? वेरी गुड, 6p²। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस लगा दो। अब -2p की 6 में गुणा करनी है, -2p की 6 में गुणा। तो बताओ कैसे करेंगे? -2p गुणा 6 क्या होगा? ये तो आसान है। क्या होगा? वेरी गुड अर्पित, -12p।
ठीक है, -2 की 6 में गुणा करोगे तो -12 हुआ, और p ऐसे का ऐसे ही, तो क्या बचा -12p। इसके बाद ये माइनस है तो माइनस लगा दो। देखो मैं बॉक्स भी बना देता हूं, सबसे पहले मैंने इसकी गुणा की है तो आया 6p², फिर प्लस था तो प्लस लगा दिया, फिर मैंने इसकी गुणा की है तो आया -12p, फिर माइनस था तो माइनस लगा दिया, फिर -2p की yp में गुणा करनी है, -2p गुणा yp, बताओ कितना होगा, माइनस का 2p गुणा yp, तो ये -2 तो ऐसे का ऐसे ही, p की p में गुणा करोगे तो p², और y ऐसे का ऐसे ही, तो क्या बचा माइनस का 2p²y। यहां तक अगर समझ में आ गया है तो y टाइप कर दो, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो मैं रिपीट कर दूंगा, r टाइप कर दो। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो r टाइप कर दो, और अगर सब कुछ समझ में आ गया तो y टाइप कर दो। ठीक है, अब क्या बचा यहां पर, सबसे पहले क्या है 6p², तो 6p²। अब दोबारा से दो चिन्ह आ रहे हैं प्लस और माइनस, जिसके बीच में कोई संख्या नहीं है, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, प्लस माइनस माइनस, क्या बचा 12p। फिर दो चिन्ह आ रहे हैं माइनस माइनस, जिनके बीच में कोई संख्या नहीं है, तो माइनस माइनस प्लस हुआ, तो क्या बचा 2p²y, और यही हमारा आंसर हुआ। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए। अरे आपको ये चीजें पता है ना कि माइनस की माइनस में गुणा करने पर प्लस आता है, प्लस की माइनस में गुणा करने पर माइनस आता है, प्लस की प्लस में गुणा करने पर प्लस आता है, ये तो मैंने बताई हुई है कई बार, माइनस की प्लस में गुणा करने पर माइनस आता है, ये आपको पता है सभी को, इसका यूज हो रहा है यहाँ पर। अगर किसी को डाउट हो तो इन चीजों को आप स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस 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 होता है, और माइनस प्लस भी माइनस होता है। अगर एक भी माइनस आ गया, जब दो संख्याओं को गुणा करते हैं, अगर नहीं, अगर दो माइनस आ रहे हैं तो प्लस होगा, और अगर एक माइनस आ रहा है तो माइनस होगा। ठीक है, ओके, चलो, तो ये था क्वेश्चन हमारा, इसका सही आंसर था ऑप्शन ए। अब बात करते हैं हम, अभी हम हमारे पास हम अकेले थे, है ना, अभी क्या होता था, एक जंगल होता था, एक ऐसा जंगल था, उसके अंदर कुछ भी लिख देते थे हम, जैसे लिख दिया x+y+z, और हम क्या थे, अकेले थे, ए, ये बस अकेला था, तो ये आराम से चला जाता था और इनसे गुणा हो जाता था सबसे। लेकिन अब क्या हुआ, अब मैं अपने एक दोस्त को भी लेकर आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने कहा a+b, तो ये द्विपद है, ये क्या है, द्विपद है, यानी बाइनोमियल, और उसकी गुणा करनी है x+y में। ठीक है, द्विपद की बहुपद से गुणा, तो मान लो मैं ले लेता हूं x+y, यानी ये भी द्विपद है, बाइनोमियल, इनकी आपस में कैसे गुणा होगी, सवाल ये उठता है। अभी तो हम क्या कर रहे थे, अकेले की गुणा कर रहे थे, है ना, जैसे x की गुणा कर रहे थे हम y+z-x ऐसे करके, तो अकेला था यहाँ पर। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर भी दो है, दो पद है, और यहाँ पर भी दो पद है। ठीक है, तो मान लो मैं ले रहा हूं a+b की x+y में गुणा करनी, तो a+b की x+y में गुणा करनी, तो ये कैसे करते हैं, यानी एक द्विपद की एक द्विपद में कैसे गुणा होती है, ax+, वेरी गुड अंजलि। ठीक है, तो देखो अभी तक क्या था, अभी तक था सारा खेल अकेले का, यहाँ पर एक होता था वो अंदर चला जाता था, अब है यहाँ पर दो लोग, एक है ए एक है बी, एक है ए और एक है बी, है ना, जैसे कभी कभी क्या होता है, हम स्कूल में कोई शैतानी करते हैं और हमारे टीचर हमें प्रिंसिपल रूम में हो गए, दो दोस्त हैं ए और बी, और ये एक प्रिंसिपल का रूम है, इस प्रिंसिपल के रूम में अंदर प्रिंसिपल बैठे हैं और टीचर बैठे हैं, तो ये ए और बी जो दोस्त है,
जब भी जाएंगे तो आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के साथ कभी ऐसा अगर हुआ हो, तो बी ए से बोलेगा कि पहले तू जा, ए बी से बोलेगा पहले तू जा, है ना। बी ए से बोलेगा कि पहले तू जा, मैं बाद में जाऊंगा। ए बी से बोलेगा नहीं, अंदर पहले तू जा, मैं बाद में जाऊंगा। होता है ऐसा, है ना, क्योंकि डर लगता है कि पहले तू जा, मैं नहीं जा रहा, पहले तू जा, मैं बाद में जाऊं। यही खेल इनका है। ये दोनों आपस में कहते रहते हैं कि पहले तू जा अंदर, ए बोलता है बी से पहले तू जा, बी बोलता है ए से पहले तू जा। जाना दोनों को है इसके अंदर, है ना। इस रूम के अंदर, ये जो प्रिंसिपल रूम है, इसके अंदर ए को भी जाना है और बी को भी जाना है। तो ये क्या करते हैं, एक एक करके जाएंगे। तो ये दोनों एक दूसरे से कहते रहते हैं कि पहले तू जा, पहले तू जा। तो पहले जाता है हमेशा पहले वाला। पहले कौन जाएगा, पहले वाला, ठीक है। तो ये ए गया अंदर, तो ए गुणा एक्स प्लस वाई, यानी ए की गुणा हो गई एक्स प्लस वाई। पहले कौन गया, ए गया। लेकिन देखो होता क्या है, हम एकदम से अंदर नहीं जाते रूम के, हम बोल के आ जाएंगे अपने दोस्त से मैं जा रहा हूं अंदर, लेकिन जाते नहीं, बाहर ही खड़े रहते हैं, है ना। तो ये ए एकदम से अंदर नहीं जाएगा, ये अभी बाहर ही है। ये ए चला कह के तो गया बी से मैं जा रहा हूं, लेकिन ये गया तो सही, लेकिन अभी भी बाहर ही है, यानी ए की गुणा हुई है पहले एक्स प्लस वाई। उसके बाद कौन है, बी। अब बी को लगा कि यार ए तो चला गया, अब मैं भी चला जाता हूं, देखता हूं क्या होता है अंदर जाके। तो अब बी जाएगा, ठीक है। अब बी जाएगा चिन्ह के साथ, बी जाएगा चिन्ह के साथ, बी प्लस का है तो प्लस का बी, प्लस का बी। उस अब जाएगा वो एक्स प्लस वाई के पास, यानी एक्स प्लस वाई से उसकी गुणा हो जाएगी। यहां तक समझ आया। जाना दोनों को है। अगर वहां तीन होते तो तीनों जाते, चार होते तो चारों जाते, पांच दोस्त होते तो पांचों जाते, लेकिन एक एक करके जाते, है ना। अब जैसे यहां पर सिर्फ ए प्लस बी है, मान लो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी होता तो तीनों जाते, ए भी जाता, बी भी जाता, सी भी जाता, लेकिन एक एक करके जाते। पहले ए जाता, फिर बी, फिर सी, और चिन्ह के साथ। क्योंकि ए यहां पर प्लस का है तो मैंने यहां चिन्ह लगाया नहीं है, ठीक है। बी यहां पर प्लस का है तो यहां पर लगाना है, ठीक है। क्लियर हुई सभी को ये चीज, यहां तक सबको क्लियर हुई ये बात। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। अब चलते हैं दोबारा से अपनी कहानी पर। अब ए जाता है प्रिंसिपल रूम के अंदर, तो उसे कौन मिलता है, पहले एक्स, यानी ए की गुणा हो गई एक्स में। अब ये तो वही आ गया ना जंगल वाला जो अभी हमने किया था। तो पहले ए की गुणा होगी एक्स में, फिर ए को कौन मिलता है, प्लस, तो प्लस लग गया। फिर ए और अंदर जाता है तो यहां मिल गया उसको वाई, तो ए की गुणा हो गई वाई। फिर प्लस है तो ये प्लस लग गया। फिर बी अंदर जाता है रूम में, तो पहले एक्स मिलता है उसे, तो बी की एक्स में गुणा हुई। फिर उसको प्लस मिलता है तो प्लस ऐसे का ऐसे ही, और फिर उसको वाई मिलता है तो बी की गुणा वाई में, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी एक्स प्लस बी वाई। या ऐसा तब भी होता है जब हम स्कूल जाते हैं और अगर मान लो हम लेट हो गए, एक हमारा फ्रेंड है और एक हम है, हम स्कूल गए और हम लेट हो गए। अब अंदर क्लास में टीचर है, तो तब भी हम बोलते हैं पहले तू जा फिर मैं जाऊंगा, क्योंकि हमें देखना होता है कि टीचर का क्या रिएक्शन रहेगा, है ना। पहले तू जा फिर मैं जाऊंगा। तो वही है इनका, जाना दोनों को है, लेकिन पहले जाता है ये, फिर जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से हमें गुणा करनी है, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन की तरफ चले। तो ये हमने अभी गुणा करी थी, तो ये वही यहाँ पर की हुई है। सर ये तो सबसे नहीं पहले होगा इनकी गुणा हुई, क्या दोबारा सर, बोलेंगे, ये क्या बोल रहे थे आप। हाँ, इससे आगे क्या कर सकते हो इसमें, इससे आगे कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। हाँ, अगर यहाँ पर संख्या आ जाए, एक ही जगह मान लो चार आ जाए, यहाँ पर भी चार आ जाए, यहाँ पर पांच आ जाए, यहाँ पर भी पांच आ जाए, तब हम इनको फिर जोड़ देते, चार वाई और पांच वाई 9 वाई हो जाता, और चार एक्स और पांच एक्स 9 एक्स हो जाता, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर ए बी सी डी है तो यहाँ हम ठीक है कुछ इससे सर। आगे कर नहीं सकते। अगर कुछ हो रहा है तो करेंगे, नहीं हो रहा तो वहीं छोड़ देंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं। अब ये सवाल है तो इसको आपको सॉल्व करना है। पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। -2y - 1 की गुणा करनी है 2y + z में।
वही वाली बात आ गई फिर से। ये क्या है, हमारी एक क्लास है, ये हमारी क्लास हो गई, है ना, या कक्षा बोल दो, कुछ भी बोल दो, ये हमारी क्या हो गई, कक्षा हो गई। इसके अंदर टीचर पहले से ही प्रेजेंट हैं। कौन कौन से टीचर है, एक का नाम है 2y, एक का नाम है z, और भाई ये हम लोग हैं, आ रहे हैं टहलते हुए आराम से, है ना, टहलते हुए आ रहे हैं आराम से, इधर उधर की बातें करते हुए, और हमें ये पता चला कि हम तो जी लेट हो गए। अब क्लास के बाहर तक तो हम आ गए। अब ये बोलेगा -2y, बोलेगा -1 से के पहले तू जा, -1 बोलेगा -2y से के पहले तू जा। ठीक है, जाता हमेशा कौन है, जो पहले लिखा हुआ है। जाने को ये भी जा सकता है, लेकिन हम पहले उसको भेजेंगे जो पहले लिखा हुआ है। ठीक है, उससे हमें आसानी होगी। ठीक है, तो पहले कौन जाएगा क्लास के अंदर, -2y। तो इस क्लास के अंदर पहले -2y गया, यानी -2y की गुणा हो गई 2y प्लस z से। फिर कौन जाएगा, -1, यानी -1 की गुणा हो गई 2y प्लस z से। यहां तक समझ आ गया है सभी को। पहले -2y गया उसके पास, क्लास के पास, फिर -1 गया क्लास के पास। अभी क्लास के पास ही गए, ये अंदर नहीं गए क्लास के। आप देख सकते हो -2y अभी क्लास के पास ही गया है, अंदर नहीं गया है। अब जाएगा अंदर, अब जाएगा अंदर, तो उसको अब अंदर भी भेज देते हैं। तो पहले क्या होगा, ये -2y इस क्लास के अंदर गया, तो -2y की 2y से गुणा हो गई। ठीक है, फिर प्लस था तो प्लस लग गया, फिर -2y z के पास गया, तो -2y की गुणा हो गई z में। यहां तक समझ आया। अभी मैंने बस इसको सॉल्व किया है, किसको, इस वाले हिस्से को। पहले -2y की गुणा करेगा, फिर प्लस आया तो प्लस लगा दिया, फिर -2y की z में गुणा कर दी। अगर यहां तक किसी को कोई डाउट है तो r टाइप कर दो, और अगर सबको समझ में आ गया है तो y टाइप कर दो प्लीज। ओके, कुछ बच्चों के आंसर भी आ रहे हैं। चलो देखते हैं, -4, चलो देखते हैं क्या आंसर आता है। ठीक है, अब किसकी बारी है, -1 की। अब किसकी बारी है, -1 की। अब -1 जाएगा अंदर, इस क्लास के अंदर अब कौन जाएगा, -1, तो भेज देते हैं -1 को भी। तो सबसे पहले क्या होगा, -1 की गुणा होगी 2y में, यानी -1 गुणा 2y। फिर प्लस है यहाँ पर, तो प्लस लग गया, और फिर -1 की गुणा हो गई z में, तो -1 गुणा z। ठीक, क्लियर। पहले -2y की 2y में गुणा करी, तो -2y गुणा 2y, फिर प्लस था तो प्लस लगा दिया, फिर -2y की गुणा z में करी, तो -2y गुणा z, फिर -1 की गुणा 2y में करी, तो -1 गुणा 2y, फिर ब्रैकेट के अंदर प्लस था तो यहां पर भी प्लस लगा दिया, फिर -1 की गुणा z में करी, तो -1 गुणा z। अब -2y गुणा 2y क्या होगा, माइनस का 2y गुणा 2y क्या होगा। अब ये माइनस का है और ये प्लस का है, माइनस की प्लस में गुणा होने पर माइनस आता है, ये मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, 2 की 2 में गुणा करोगे तो 4 आएगा। ठीक है, और y की y में गुणा करोगे तो y स्क्वायर। तो क्या आया, माइनस का 4y स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 4y स्क्वायर। फिर प्लस है तो प्लस लग गया। अब -2y की z में गुणा करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 2y z। ठीक है, फिर -1 की 2y में गुणा करने पर क्या है, -1 गुणा 2y। ये माइनस का है, ये प्लस का है, माइनस की प्लस में गुणा करने पर माइनस आया, और 1 की 2y में गुणा करने पर 2y आया। तो क्या बचा, माइनस का 2y। फिर यहां पर प्लस था तो प्लस लग गया, फिर -1 की गुणा z में करने पर क्या आएगा, -1 गुणा z, -1 गुणा z। ये माइनस का है, z प्लस का है, माइनस के प्लस में गुणा करोगे तो माइनस आएगा, 1 की z में गुणा करोगे तो z आएगा। तो क्या बचा, माइनस का z। बताओ, यहां तक समझ आ गया। अब इसको क्या करना है, जहां दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं उनकी आपस में गुणा कर दो। तो क्या बचा, माइनस का 4y स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हुआ, 2yz, माइनस का 2y,
और ये प्लस और ये माइनस दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो प्लस की माइनस में गुणा करोगे तो माइनस z। ठीक है, तो यस अंजलि आपका आंसर सही सर था, और बाकी स्टूडेंट्स जिन्होंने ये आंसर दिया था उनका भी आंसर सही था। हाँ बोलिए बोलिए। इसे यहाँ तक भी कर सकते हैं। कहाँ तक? इस स्क्वायर तक, ऊपर वाले तक, यहाँ तक? नो सर, नीचे। यहीं तक करना है बस, इसके बाद तो ये सॉल्व भी नहीं होगा कुछ, है ना? क्योंकि यहाँ पर नाम किसी को जोड़ सकते, क्योंकि ये वाई स्क्वायर है, ये वाई जेड है, ये वाई है, सब अलग अलग है, समान पद नहीं है इसमें। ठीक है, ओके सर। क्या आप कुछ और पूछ रहे हो? यही पूछ रहे हो ना? यस ठीक सर। है, तो इस तरीके से हमें करना है। तो सबको समझ आ गया? तो ये इसका आंसर होगा -4y² -2yz -2y -z। इसके आगे हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। अगर कुछ जोड़ना होता, घटाना होता, तो हम समान पदों को जोड़ते या घटाते, लेकिन यहाँ पर कोई समान पद नहीं है, तो हम आंसर अपना यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर, अगर सबको क्लियर है तो। चलो जल्दी से इसको कर दो यार, बहुत आसान है। x+1 की गुणा करनी है z+3 में, जल्दी से कर दो और मुझे आंसर बता दो जल्दी से सभी लोग। x+1 की गुणा करनी है z+3 में, बहुत आसान है ये। हाँ जी, करिए सभी लोग इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में सॉल्व, और मैं होमवर्क में भी ऐसे ही क्वेश्चंस दूंगा, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी लोग वो क्वेश्चंस जरूर करें। ठीक है, करिए। ओके, आंसर आने शुरू हो गए हैं, तो देखते हैं कि आप किन बच्चों ने क्या क्या आंसर दिया है। मैं नाम के साथ आंसर बोल रहा हूँ आपके। तो अर्पित ने आंसर दिया है xz+3z, xz+3z। अर्पित प्लीज चेक योर आंसर। साक्षी ने आंसर दिया है xz+3x+z+3। ओके, अंजलि ने आंसर दिया है zx+3x+z+3। ओके, मनीषा ने आंसर दिया है xz+3x+z+3। ओके, एंड उमेश कुमार ने आंसर दिया है xz+3x+z+3। कोमल ने आंसर दिया है xz+3x+z+6। वो 1 है, कोमल 2 नहीं है। हाँ ठीक है, 3 है। ओके ठीक है, तो आपका भी आंसर सही है। तो xz+3x+z+3, जिन बच्चों का ये आंसर आया उनका सबका आंसर सही है। अर्पित आपने 3z+z कर दिया है, वो 3x+z होगा। ठीक है, हाँ अब ठीक है, कोई बात नहीं। समीर नाम से जो स्टूडेंट है, समीर काबरा नाम से, इनका भी आंसर आया है xz+3x+z+3। वेरी गुड। ओके ओके ठीक है, तो भाई जिनको समझ में नहीं आया वो प्लीज एक बार और देख ले। हमारी फिर से वही कहानी, ये हमारी क्लास है, ये हमारी कक्षा है। इस कक्षा के अंदर 2 टीचर हैं और ये 2 दोस्त हैं, ये आपस में आ रहे हैं घूमते हुए टहलते हुए, तो ये लेट हो गए। तो ये जैसे ही स्कूल के गेट पर पहुंचे, तो एक ने एक्स को बोला कि पहले तू जा, पहले तू जा। तो एक्स क्या है, चला जाएगा स्कूल के अंदर, लेकिन वो क्लास के बाहर ही खड़ा रहेगा, यानी एक्स की गुणा होगी पहले z+3 में। ये अभी गया नहीं है क्लास के अंदर, अभी बाहर ही है। ठीक है, बस गुणा हो गई। फिर एक ने सोचा कि मेरा फ्रेंड तो चला गया, अब मैं भी चला जाता हूं, तो फिर ये +1 भी जाएगा और ये भी जाकर बाहर खड़ा हो जाएगा z+3 के। ठीक है, हाँ। इसके बाद अब ये x जाएगा अंदर पहले, तो x पहले z के पास गया, फिर उसको प्लस मिला तो प्लस लग गया, फिर x किसके पास जाएगा, 3 के पास, यानी x की 3 में गुणा। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लग जाएगा। देखो जहां जैसा चिन्ह है वही लगाते चलना है, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, और बाद में उन चिन्हों को आपको व्यवस्थित कर देना है गुणा करके। ठीक है, अब एक
अंदर जाएगा, एक की गुणा जेड में होगी तो एक गुणा जेड, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस ही लगाओ, फिर एक की गुणा 3 में होगी तो एक गुणा 3। तो यहाँ पर क्या बचा, एक्स जेड प्लस 3x प्लस जेड प्लस 3, ये हमारा हुआ आंसर। समझ आया सभी को? ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में सबसे ज्यादा गलतियां होती है चिन्हों में, प्लस माइनस में, साइंस में। तो आपको साइन जो है वो ध्यान से, जहां जैसा चिन्ह है, जहां जैसा साइन है, उसी को लगाना है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, एक्स जेड प्लस 3, एक मिनट, एक्स जेड प्लस 3x प्लस जेड प्लस 3। ठीक है। तो चलो इसको हम अगले क्लास में करेंगे, है ना, और फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि टाइम हो गया है। अब जिनके डाउट्स हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। प्रैक्टिस आपको करनी है, प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दूंगा। ठीक है। तो आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं, और अगर अगली क्लास में क्वेश्चंस करके आओगे तो और आसान लगेगा, और अगर क्वेश्चन करके नहीं आओगे तो फिर वो माइंड से निकल जाएगा तो मुश्किल आएगी। ठीक है। तो हाँ, गुड नाइट तो ठीक है, लेकिन मेरी बात भी आप सुन लेना प्लीज, क्वेश्चंस करके आना। हाँ, मैं होमवर्क भेज दूंगा, अभी भेज दूंगा क्लास के बाद ही। ठीक है। तो जिनको डाउट्स हैं वो लोग रुक जाइए, बाकी लोग जा सकते हैं।